हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी लर्निंग सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस के बारे में। डेफिनेशन की बात करें तो पेरेंटल प्रिपरेशन ट्रायल प्रिपरेशंस होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है इनमें, और ये इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, इम्प्लीमेंटेशन इनका किया जाता है बॉडी के अंदर। और इनका पैकेज सिंगल डोज हो सकती है, मल्टी डोज कंटेनर्स में भी इनकी पैकेजिंग हो सकती है। इसकी मेन एडवांटेज की बात करें तो ये अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता किसी ड्रग को। ये पायरोजन फ्री होती हैं, इनमें लो टॉक्सिसिटी होती है कंपेयर टू डोसेज फॉर्म। इनमें 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है, किसी भी टाइप का डोज मिसिंग होने वाली दिक्कत नहीं होती। अक्सर जैसा टैबलेट खाना भूल जाते हैं कुछ पेशेंट, लेकिन इनमें नहीं होता है। अगला बात करी जाए डिसएडवांटेज या फिर इसकी लिमिटेशन के बारे में, तो इसके लिए एक हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसकी जो इंजेक्शन बाइल आती है या फिर अदर प्रिपरेशन आती है। सेकेंड बात है कि इसके लिए ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये रियल और फिजियोलॉजिकल पेन एसोसिएट होता है जब हम इंजेक्शन लगाते हैं। हाई रिस्क होता है, किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइप की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऑन द एक्यूरेट पॉइंट पर इंजेक्शन लगे। हाई कॉस्ट, बहुत कॉस्टली होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन। अगला डिस्कस किया जाए टाइप ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, तो ये इंट्रावेनस होते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं, इंट्राडर्मल होते हैं और अदर टाइप्स के भी रूट होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मस्कुलर ही से नाम हमें समझ में आ रहा है कि मसल्स में लगाए जाते हैं। इनको मसल्स में लगाया जाता है, ग्लूटस मैक्सिमस मसल में लगाया जाता है। चिल्ड्रन और सम एडल्ट को IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं डेल्टॉइड मसल्स में और उनके शोल्डर्स पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो इसका निडल होता है उसका 22 से 25 गॉज होता है। 1.5 और 1 इंच की निडल होती है। जो इंजेक्शन होता है वो 19 डिग्री पर दिया जाता है इसका इंजेक्शन। इसका जो लिमिटेड वॉल्यूम है वो लेस देन 2 ml होता है। 2 ml से ज़्यादा की ड्रग हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में नहीं दे सकते। अगला डिस्कस करते हैं इंट्रावीनस, जो कि वेंस में दिया जाता है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फास्ट एक्टिंग रूट है। इसका यूज़ इमरजेंसी में किया जाता है या फिर क्रिटिकल केयर में किया जाता है। ये कॉमनली यूज होता है, इस कॉमनली यूज होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में। प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू पेशेंट हु क्रिटिकली इल। जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है वो 50 to 20 डिग्री एंगल पर दिया जाता है इस तरह। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1 लीटर तक होता है। अगली कैटेगरी में आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बिलो दी स्किन और सबक्यूटेनियस फ्लैट, यानी यहाँ सबक्यूटेनियस टिश्यू में इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ये 45 एंगल पर दिया जाता है। इसमें लॉन्गर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है यदि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस के कंपैरिजन किया जाए तो। इसमें मोर देन हम 1 ml को इंजेक्ट करा सकते हैं किसी पेशेंट को। इसमें अवॉइड करना पड़ता है प्रेशर ऑन सेंसरी नर्व कॉजिंग दी पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इंजेक्शन आते हैं इंट्रा आर्थीलियल इंजेक्शन। ये डायरेक्टली आर्टरी में दिए जाते हैं, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं। इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स में दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। इंट्राथीलियल इंजेक्शन होते हैं जो कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में दिए जाते हैं। जो ये रूट यूज़ होता है वो स्पाइनल कॉर्ड एनेस्थीसिया में स्पेशली यूज़ किया जाता है इसको। अगला आता है इंट्राक्रस्टेनियल इंजेक्शन। इनको हम फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व में देते हैं। ये यूज होता है सेरिब्रल स्पाइन फ्लूइड के डायग्नोस पर्पस के लिए। फिर होता है पेरिटोरियल इंजेक्शन। पेरिटोरियल इंजेक्शन जो है वो ड्यूरामेटर इनर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रा में दिया जाता है। इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ करते हैं इस रूट का। फिर आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इसको हम आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ बोन पर देते हैं या बोन जॉइंट्स पर देते हैं इस तरह। इसका यूज़ बोन्स को लुब्रिकेट कर जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए होता है। फिर आता है सेरिब्रल इंजेक्शन। सेरिब्रल से ही समझ में आ रहा है कि हम सेरिब्रम में देंगे इस इंजेक्शन को।